नमस्कार छात्रों, आज हम पॉन एंड गेम के बारे में जानेंगे और आज जो तकनीक सीखेंगे उसे कहते हैं रूल ऑफ द स्क्वायर। एंड गेम हम जानते हैं चेस गेम का आखिरी स्टेज को एंड गेम बोलते हैं, जब अधिकतर मोहरे एक्सचेंज हो गए होते हैं। और एंड गेम बहुत आवश्यक है जानना, इसलिए कि अगर खेल बराबरी का हो रहा है, अगर कांटे का टक्कर हो रहा है दोनों के बीच में, तो अधिकतर गेम शुरुआत में ख़त्म नहीं होता है, तो बिल्कुल आखिरी पल तक जाता है जब हमारे पास मोहरे जो है वो एक्सचेंज हो गए होते हैं और हमारे पास बहुत कम मोहरे बचे रहते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉन बचा है और ओपोनेंट के पास कुछ भी नहीं बचा है, तब क्या होगा? क्या हम जीत पाएंगे कि खेल ड्रॉ होगा? तो उसे जानने के लिए पहला नियम जो हम जानते हैं, उसे जो अभी सीखेंगे, वो है रूल ऑफ द स्क्वायर। और उसका मतलब क्या है वो इस पोजीशन से हम जानेंगे। अगर खेलते खेलते इस तरह का पोजीशन आता है जहां पे हमारे पास, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए पॉन बचा रहा और ए पॉन सामने की तरफ चल जा रहा है और हमारे पास एक किंग है, ओपोनेंट के पास सिर्फ किंग है। अब हम जानते हैं कि पॉन यदि प्रोमोट हो जाता है, लास्ट तक पहुंच जाता है, तो ये पॉन पॉन नहीं रहेगा, ये क्वीन बन जाएगा और उसके बाद हम आसानी से ये गेम जीत जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये क्वीन बन पाएगा? यहां पे निर्भर करता है कि हमारा किंग कहां पे है। क्या ब्लैक का किंग वाइट का पॉन को मार सकता है और क्या वाइट का किंग इस पॉन को बचा के प्रोमोट करवा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस क्लास में और अगला कुछ क्लास में हम यही जानेंगे कि कौन सा पोजीशन में किंग रहने से जिसके पास पॉन है वो जीत सकता है और जिसके पास सिर्फ किंग है वो ड्रॉ कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि सिर्फ अगर हमारा किंग पॉन से काफ़ी दूर है और पॉन को सहायता नहीं कर पा रहा है, पॉन को सपोर्ट या किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा? तो यहां पर इस विशेष पोजीशन में निर्भर कर रहा है कि किसका चाल है। अगर वाइट का चाल है तो वाइट ये पैदल ये पॉन बढ़ता रहेगा और ब्लैक का किंग कोशिश करेगा कि पॉन तक पहुंचने का, लेकिन उसका कोशिश जो है वो विफल रहेगा, मतलब वो पहुंच नहीं पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। ये पॉन आगे बढ़ गया और किंग पास तो आया लेकिन पॉन को कैच नहीं कर पाया, ये पॉन प्रोमोट होके क्वीन बन गया। तो एक बार फिर से वापस लेते हैं, इस पोजीशन में अगर वाइट का मूव है तो वाइट पॉन को पुश करते करते क्वीन बना लेगा और ब्लैक इसे रोक नहीं पाएगा। अगर यहां पर ब्लैक का मूव है तब क्या होगा? तब नतीजा होगा कि ब्लैक किंग का पास आएगा, ब्लैक इस पॉन के करीब पहुंच जाएगा और अब जब वाइट ये पॉन एडवांस करेगा, ब्लैक और करीब और करीब और बिल्कुल एन वक्त पर यहां पहुंच जाता है और वाइट यदि क्वीन बनाता है, प्रमोट करता है, तो किंग से क्वीन को मार देगा और खेल बराबरी। तो उसका मतलब इस पोजीशन में यह निर्भर करता है कि चाल किसका है। अगर वाइट का मूव है तो वाइट जीत जाता है, अगर ब्लैक का मूव है तो खेल बराबरी का ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर हम जल्दी सोच रहे हैं, बहुत तेज, और कैसे करके हम निकालेंगे कि ड्रॉ है कि जीत है, और न केवल इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन में जब पॉन और किंग का आपसी मुकाबला होता है तो कौन हावी हो जाता है, अपना ओपोनेंट का किंग कि हम लोग का पॉन? तो उसे जानने के लिए हम एक शॉर्टकट तकनीक सीखते हैं, उसे बोलते हैं रूल ऑफ द स्क्वायर।
तो एक तो हम धीरे धीरे जोड़ सकते हैं, ये देंगे तो ओपोनेंट ये देगा और उसके बाद निकाल सकते हैं कि मेरा पॉन पहले पहुंचेगा कि उसका किंग हमारा पॉन तक पहुंच जाएगा पहले। और दूसरा उपाय है कि हम बहुत जल्दी तुरंत इस पोजीशन को देखें और समझ जाए कि पॉन फर्स्ट है कि किंग फर्स्ट है। तो इस तकनीक को ऐसे हम सोचेंगे कि इस पॉन जहां पे खड़ा है वहां से लेके कल्पना करेंगे अपना इमेजिनेशन में एक सीधी लाइन बिल्कुल लास्ट तक खींचेंगे अपने माइंड के अंदर। इसका एक छवि देखेंगे, एक इमेज देखेंगे और बिल्कुल इतना ही बड़ा एक लाइन यूं खींचेंगे और उतना ही बड़ा, ये एक स्क्वायर बनना है। स्क्वायर मतलब चतुर्भुज, मतलब बिल्कुल चारों तरफ इक्वल साइज होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के अंदर यदि ब्लैक का किंग है तो उसका मतलब है ये किंग इस पॉन तक पहले पहुंचेगा, और अगर ये स्क्वायर के बाहर ब्लैक का किंग है तो उसका मतलब ये पॉन आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर यदि वाइट का मूव होता है तो वाइट इस पॉन को पुश किया, अब जो मेरा स्क्वायर है वो ये रहा स्क्वायर का साइज, ठीक है, और ब्लैक का किंग इस स्क्वायर के अंदर नहीं आ पा रहा है। उसका मतलब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, ये पॉन जीत जाएगा, हम देख के बता सकते हैं। और यदि जैसे इस पोजीशन में अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक इस स्क्वायर के अंदर किंग से इमीड तुरंत पहुंच रहा है, तो फिर सोचने का कोई आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं कि ब्लैक ड्रॉ कर पा रहा है। तो हम इसे बहुत जल्दी कैसे निकालेंगे? एक तो हम कल्पना कर सकते हैं ये स्क्वायर, और कभी कभी ये हम पूरा स्क्वायर नहीं बना के हम यूं एक तिरछी लाइन लास्ट तक खींचते हैं और फिर इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये किंग इसके अंदर है कि नहीं। तो जिसके लिए जो सूट करे, मतलब मैं जब सोचता हूं तो मैं ऐसे सोचता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं जल्दी और देखता हूं किंग बाहर है तो मैं जीत जाऊंगा, किंग अंदर है तो ड्रॉ हो जाएगा, तुरंत मुझे समझ में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ द स्क्वायर। ये जल्दी सोचने का एक तकनीक है, काफी आसान है। अब हम अगला पोजीशन करते हैं, थोड़ा सा इस पोजीशन से भिन्न, लेकिन ये अगर समझ गए तो अगला पोजीशन आसानी से कर पाएंगे। वो है कि बिल्कुल एक ही जैसा पोजीशन है, सिर्फ पॉन यहां A3 के बदले A2 पर उपस्थित है। अब यहां व्हाइट खेलेगा तो क्या होगा? एक चीज देखने का है कि अगर हम यहां स्क्वायर बनाते हैं कल्पना करके, तो इस स्क्वायर के अंदर ब्लैक का किंग है, तो कायदे से कहा जाए तो ये ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन यहां ड्रॉ इसलिए नहीं है। अगर व्हाइट A4 पहला मूव 2 स्क्वायर चलता है तो अचानक जो है 2 घर सामने चलता है पहला मूव, तो ये स्क्वायर छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ब्लैक का किंग इस चतुर्भुज के बाहर है, इस स्क्वायर के बाहर है, तो ब्लैक इसे रोक नहीं पाएगा। तो चूंकि यहां पे 2 स्क्वायर का एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, इसलिए हम 2 स्क्वायर चलने के बाद ही जो है हम रूल ऑफ द स्क्वायर अप्लाई करेंगे अपना सोच में। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि अगर पॉन से किंग का मुकाबला हो रहा है तो हमें यह जानना है कि ये किंग इस स्क्वायर के अंदर है कि नहीं, और वो स्क्वायर कितना बड़ा बनेगा? उतना बड़ा जितना कि उसका जहां पे वो खड़ा है वहां से प्रमोशन का जो स्क्वायर है, ये उसका एक लंबाई होगा इस स्क्वायर का। तो इतना बड़ा स्क्वायर होगा, और इसके अंदर अगर ओपोनेंट किंग है तो ड्रॉ, नहीं है तो जीतेगा। और ये बात अवश्य ध्यान में रखना है कि ये तभी ये रूल को हम अप्लाई करते हैं अपना सोच में जब हमारा किंग इस पॉन का सहायता या सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तभी हम
ये वाला रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेशन को ख़त्म करने के पहले मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम दूंगा, एक पोजीशन। मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करें खुद से। यहाँ पर अगर वाइट का मूव है, वाइट कैसे जीतेगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाइट का किंग जो है इन पॉन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वाइट यहाँ से जीत सकता है। ये पहले जो रूल ऑफ द स्क्वायर हमने जाना, उसी के ऊपर बेस करके ये पोजीशन मैंने दिया सोचने के लिए। सभी को सोच के निकालना है। सॉल्यूशन है इसका कि वाइट यदि पहले डायरेक्टली पॉन चलता है तो हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम देख के ही बता देंगे कि ये रहा स्क्वायर और ब्लैक अपना पहला मूव में स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, तो आसानी से इस पॉन को मार देगा और उसके बाद एक एक पॉन आमने सामने है, वाइट जीत नहीं पाएगा। तो जीतने के लिए वाइट को एक बहुत ही शानदार मूव देना है और वो है कि इस पॉन को पुश करके कटा देना है, मतलब सैक्रिफाइस करना है। अब ब्लैक मजबूर है इसे मारने के लिए, नहीं तो ये पॉन जो है वो आगे बढ़ के खुद ही प्रमोट हो जाएगा, इसलिए ब्लैक को मारना है। और जैसे ही ब्लैक मारा तो ब्लैक का किंग का वापसी का जो रास्ता है वो खुद का पॉन रोक रहा है। अब हम इसे देखेंगे तो यद्यपि ये स्क्वायर के अंदर किंग है, लेकिन इसके बावजूद भी स्क्वायर के अंदर किंग पहुंच गया है, तो कहना है कि ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि रास्ता रोक के रखा है, हम जैसे ही इसे पुश करेंगे ये किंग वापस नहीं आ पाएगा और फिर वाइट जीत जाएगा। ठीक है, ये पॉन आसानी से प्रमोट हो जाएगा और वाइट का जीत तय है। तो इसीलिए ये C6 मूव जो है ये बहुत ही अच्छा मूव है। ओपोनेंट का किंग का रास्ता को रोक के फिर हम अपना पॉन को एडवांस किया। तो ये था आज का लेसन। हमने सीखा रूल ऑफ द स्क्वायर। याद रखिए ये रूल तभी अप्लाई होता है जब अपना किंग काफी दूर है और मुकाबला अपना पॉन के साथ ओपोनेंट का किंग का होता है। धन्यवाद।